हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज मैं आप सबको बसंत ऋतु के बारे में बताना चाहती हूँ। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने बसंत को कुसुमाकर कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ है पुष्पों का समूह। मान्यता है कि बसंत में ही परमात्मा धरती पर उतरते हैं। दोस्तों, बसंत आने पर चेतन ही नहीं बल्कि जड़ पदार्थों में भी प्राण चेतना का संचार होने लगता है। दोस्तों, शीत और आतप दोनों से शून्य बसंत ऐसा सुखदाई काल है जिसे ऋतुओं का राजा कहा गया है। ऋतुराज बसंत को पुरातन काल से इतना महत्व मिला है दोस्तों कि अपनी लीलाओं के संसार को मोह लेने वाले भगवान श्री कृष्ण भी इससे अछूते नहीं हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी सर्वात्मकता बताते हुए श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं 6 ऋतुओं में बसंत हूँ। श्री कृष्ण ने इसे कुसुमाकर कहकर संबोधित किया है दोस्तों, जिसका अर्थ है पुष्पों का समूह। यह श्री कृष्ण का ऋतु अवतार है, जिससे वे बसंतावतार कहलाते हैं। बसंत में चित्र विचित्र फूल कुसुमित श्रृंगार का धरा अपने प्रियतम परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए लालायित है, क्योंकि दोस्तों परमात्मा बसंत में ही धरती पर उतरते हैं। रामायण काल बताती है दोस्तों, श्री राम जब अयोध्या में माता कौशल्या की गोद में उतरे थे, तब बसंत ऋतु ही थी। श्री राम ने अनुज लक्ष्मण से वन में बसंत की शोभा का वर्णन करते हुए उसे सर्वोत्तम काल बताकर प्रशंसा का प्रमाण पत्र दे डाला है। दोस्तों, रामायण में भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि बसंत ऋतु सबसे श्रेष्ठ ऋतु है। भागवत में हुई श्री कृष्ण की शारदीय रासलीला जयदेव के गीत गोविंद में बासंती रासलीला है। दोस्तों, बसंत में राम रचयिता कन्हैया ने बांसती पुष्पों का मनोरम श्रृंगार कर रखा है। इसी बसंत की फाल्गुनी बहार से होली आ मिलती है दोस्तों, जो बसंत में अपने रंग मिला देती है। वास्तव में बसंत वनस्पति चेतना और नर नारी के काम भाव के प्रथम उन्मेष की ऋतु है। तो देखा दोस्तों आप सबने बसंत कितनी श्रेष्ठ है, जो जीवन चक्र को आगे बढ़ाकर संतान के रूप में प्रकट हो जाता है। दोस्तों, चैत्र और वैशाख मास बसंत की कालावधि है, पर यह शुरू हो जाता है माघ में ही, जब सर्व शुक्ला सरस्वती का पूजन किया जाता है। देवी पुराण में सरस्वती का तात्पर्य है ज्योतिर्मयी, जो वीणा पुस्तक धारण करती है। वह वाणी की देवी है, जो ज्ञान विज्ञान देने वाली है। संस्कृत साहित्य ने उन्हें शतरूपा, वाग देवता, भारतीय और शारदा कहा है। दोस्तों, श्री बसंत पंचमी से प्रारंभ कर हरिशयनी एकादशी तक बसंत राग के गान का समय विद्वानों ने निर्धारित किया हुआ है। श्रीधर दास के सदयुक्तिकरणामृत में बसंत प्रकृति में उल्लास का सर्जक है। वे लिखते हैं कि सर्दी का कष्ट दूर हो गया और धूप धीरे धीरे आकाश में फैल गई है। सूर्य अपने रथ पर चलने लगे हैं, जिससे दिन लंबे हो रहे हैं। शुभ रात्रि में चंद्रमा चमक रहे हैं और कामदेव के वाणों की बौछार पड़ रही है। बसंत दूत कोकिल के गुंजायमान स्वर बसंत का स्वागत कर रहे हैं। बसंत आने जाने वाला कालखंड मात्र नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। दोस्तों, कोयल भी इसमें कुहू कुहू की आवाज करती है, मोर नाचते हैं, पक्षी बहुत ही विचित्र तरह की आवाजें निकालते रहते हैं। दोस्तों, सरसों के खेत लहलहाते हैं। हर प्रकृति में हर प्रकार के पेड़ पौधों में फूल उगने लगते हैं। तो यही बसंत ऋतु है। दोस्तों, बसंत सभी 6 ऋतुओं में सर्वश्रेष्ठ ऋतु है। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी माय चैनल। थैंक यू।